नमस्कार। चलिए आज हम आप लोगों को एक सच्ची घटना बताएँगे, जो घटना अभी हमारा भारत में एकदम पूरा सनसनी मचा कर रख दिया है। आप लोग ज़रूर पुनर्जन्म का बात सुने होंगे। इसमें बहुत कोई विश्वास करता है, बहुत कोई नहीं करता है, लेकिन साइंस इसे मानता है, साइंस इसे विश्वास करता है। पुनर्जन्म जो होता है, वो देखिए ऐसा होता है कि 10 लाख में 1 जन को पुनर्जन्म का बात जो अगला जन्म में क्या थे, नहीं थे उसका याद आ जाता है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये हरियाणा का पलवल जिले का ये घटना है। कुछ दिन पहले इसको लेकर बहुत ही माने नासा का वैज्ञानिक लोग भी इसको लेकर बहुत रिसर्च किए। उन लोगों को भी होश उड़ गया था। घटना ये था कि हरियाणा का पलवल जिले में एक लड़का था। उसका नाम था राहुल। बच्चा लड़का था। वो लड़का एक दिन वो हिंदू घर का लड़का था। एक दिन बैठ के 2 साल का बच्चा बैठ के नमाज पढ़ रहा है। जैसे नमाज पढ़ा जाता है वैसे करके नमाज पढ़ रहा है। तो उसका माता-पिता उसको लेके थोड़ा-सा चिंतित हो गया कि क्या बात है ये नमाज जैसा ठीक जैसा 3-4 टाइम नमाज लोग पढ़ते हैं मुस्लिम लोग वैसा करके नमाज पढ़ रहा है। फिर वो थोड़ा जैसे-जैसे बड़ा होते गया, वो अपने मम्मी-पापा को ना बताते गया कि हम तुम लोगों का बेटा नहीं है। हमारा घर फलाना जगह पे है। वो गाँव का बगल ही में एक गाँव था, उस गाँव का वो रहने वाला था। उन लोग बच्चा का बात सुन के उसको इग्नोर कर गए, मान नहीं रहे हैं। अब राहुल जितना उसका माता-पिता को वो चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं तुम लोग मेरा माता-पिता नहीं हो, हम फलाना गाँव में रहते थे, हमको हमारा गाँव ले चलो, वहाँ मेरा अम्मी है, अब्बू है, उन लोग से हम मिलेंगे। वो बच्चा बार-बार बोल रहा है। तब इसका माता-पिता सोचा कि क्यों ना एक बार उसका बात हम लोग सुने। देखिए राहुल को लेके उन लोग बगल वाला गाँव ले जाने लगा। पहले कभी उसका माता-पिता भी राहुल का माता-पिता भी उस गाँव में नहीं गया था। लेकिन राहुल का जिद से उन लोग उस गाँव में जाने लगा। रोड में ऐसा-ऐसा चीज़ देख के वो ऐसा-ऐसा बात बताने लगा कि जो उसका माता-पिता को भी पता नहीं है कि फलाना का देखो चाय गुमटी है, यहाँ बैठ के हम चाय पीते हैं पीते थे हमारा दोस्त का साथ। असल में हुआ क्या था, राहुल पिछले जन्म में 35 साल की उम्र में राहुल अपना दोस्त का साथ जा रहा था इसमें ट्रैक्टर करके खेत में। तो उसका दोस्त का उसके साथ कुछ दुश्मनी था। वो क्या किया देखा पीछे से एक ट्रक आ रहा है तो राहुल को धक्का दे दिया। उस समय राहुल का नाम था धनराज। वो धनराज को धक्का मार दिया। जैसे ही धनराज गिर गया ट्रैक्टर से उसके ऊपर से ट्रक चला गया। तो उसका बहुत भयंकर स्थिति में मौत हो गया। मौत होने का कुछ देर तक कुछ घंटों तक राहुल बहुत कोशिश किया अपना शरीर के अंदर घुसने का। उस समय तो उसका नाम राहुल नहीं था, उसका नाम था धनराज। धनराज कोशिश किया, लेकिन जब 4-5 घंटा बीत गया तो तब उसको समझ में आया कि नहीं, मेरा मौत हो गया। वो ये लेके अब देखिए आत्मा का तो कभी मृत्यु नहीं होता है। वो अपना घर में उसका आत्मा आया। आने के बाद देखा उसका बीबी, उसका बहन, माँ सब कोई बहुत रो रहा है। सब कोई खूब रो रहा है। तो वो क्या किया उन लोगों को जोर-जोर से बोलने लगा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? हम तो जिंदा हैं। तुम लोग हमको देख नहीं पा रहे हो? लेकिन उसका बात किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। राहुल उसका घर जब पहुंचा तब उसको माने उसका माता-पिता पूछा कि तुम जब इस घर में था तो तुम्हारा सामान कहाँ रहता था? वो जाकर उसका जो अपना बक्सा था, उसी बक्सा को खोला। खोल के दिखाया कि ये मेरा बक्सा था। तो बोला तुम इतना दिन तक कहाँ था? तो बोला इतना दिन तक मेरा जन्म से पहले 12 साल तक हम मृत्यु के बाद भूत योनि में चले गए थे। हम भूत बन गए थे। भूत बनकर हम इधर-उधर भटक रहे थे। तो सबको पूछा कि तुमको याद है तुम भूत बन के इधर-उधर घूमता था? बोला हाँ, हम मंदिर, मस्जिद सब जगह हम लोग जाते हैं। कहीं जाने में हम लोगों का बाधा नहीं रहता है। क्योंकि उन लोगों को कोई देख ही नहीं सकता है तो कैसे बाधा रहेगा? तब बोला कि भूत को भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, हम खाते भी थे, सोते भी थे। भूत में भी अच्छा भूत भी होता है, खराब भी होता है, जो नुकसान पहुँचाता है वैसा भी होता है, जो आदमी को कुछ नहीं करता है, अच्छा भूत वैसा भी भूत होता है। ये सब वो बताने लगा।
ये लेके उन लोगों को बहुत सब रिपोर्टर लोग आए, सब पूछने लगे कि कैसे तुम्हारा ये सब फिर याद आया? ऐसा तो बोले कि नहीं, हम जब से जन्मे हैं, हमको जब से थोड़ा-सा होश आया है, हमको अपना माँ-बाप का बात हम हमेशा याद आता है। तो आज हम इसीलिए इन लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पकड़ के ले आए और इन लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, हम जहाँ थे वहाँ हमको पहुँचा दीजिए, हमारा परिवार वाले के पास हमको पहुँचा दीजिए। उतना में राहुल का जो इसका धनराज का जो बीवी था, उसको भी उन लोग बुलाया। वो भी आई, आके कुछ बात राहुल से ऐसा पूछा गया कि जो धनराज और उसका बीवी छोड़ के कोई नहीं जानते थे। धनराज कुछ-कुछ लोगों को पैसा उधारी में दिया था, कुछ लोगों के पास उसको पैसा मिलता था। ये उसका बीवी जानता था, धनराज जानता था। राहुल वो सब बात उसको बताने लगा कि फलाना के पास हमको इतना पैसा मिलेगा, हम उससे इतना पैसा लिए थे। ये सब बात राहुल उन लोगों से बोलने लगा। ये सब सुनकर सबको थोड़ा-सा आश्चर्य हो गया। देखिए, पुनर्जन्म पे विश्वास बहुत कोई करता है, बहुत कोई नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म होता है। ये एकदम सत्य घटना है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ जाँच-पड़ताल करना है, तो आप लोग हरियाणा का पलवल जिले में चले जाइए। वहाँ एक-एक लोगों को ये बात का पता है। आप लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।